सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में स्वर्ण धारण करते हो तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नारियल देखते हो स्वप्न में तो मंगल और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आप ज्वाइन हो जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आपके सामने भी ज्वाइन होगा। उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आने वाले समय में और वीडियोस जो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए हम बनाएं वो आपको उससे मिले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपके सामने भी होगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्षमा करिएगा महादेव। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। और इसमें जन्म कुंडली विश्लेषण में पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का, तो दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक महात्मा और एक छोटी सी कुटिया है, उसमें विराजमान है, बैठे हुए हैं जमीन पर चटाई बिछा करके। और उनके हाथ में कागज और पेन है और बाहर की तरफ देखते हुए कुछ वो अंकित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, उनको प्रणाम करता है। तो महात्मा को प्रणाम करने के बाद उनसे वो वार्तालाप करता है। तो महात्मा कुछ लिख करके 4, 6, 9, 3, 5 वो कागज पूरे का पूरा व्यक्ति को पकड़ा देते हैं कि इसको आप ले जाओ। तो उसको ले जाकर के वो वहां से प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है। और कुटिया में महात्मा आप अकेले हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि चीनी, लौंग, कपूर पूजन की थाली में आपने देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ सूर्य की गणना है।
शुक्र के साथ मंगल की, गुरु के साथ शुक्र की, मंगल के साथ शनि की, शुक्र की और केतु की। तो इसमें शुक्र और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 4 स्वर्ण के हार देखे, 4 स्वर्ण के हार आपने स्वपन में देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ केतु की गणना है। चंद्र के साथ गुरु की, शनि की, सूर्य के साथ शनि की, शनि के साथ गुरु की, राहु। तो इसमें शनि और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।